एक जंगल में बंदर का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम से संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल गया, लेकिन लड़की तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन रखा और उस पर एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज और सफ़ेद सेब से भरा कटोरा रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। सारे बंदर लालच से उस कृत्रिम सेब को पेड़ पर बैठकर देख रहे थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली। तब एक बंदर ने तेज़ी से झपटा मारा और एक कृत्रिम सेब उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दी, लेकिन सभी बंदर इतनी देर में वहाँ से भाग गए। काफ़ी देर के बाद सारे बंदर रुक गए। जब उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है, चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी बंदर हैरत से और ललचाई नज़रों से उस बंदर को देखने लगे कि उसने कितना अच्छा सेब मिला है। सभी इस कृत्रिम सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार कर ये कृत्रिम सेब लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर जाकर सेब खाने के लिए मुंह में दबा दी। कृत्रिम सेब बेहद कड़े प्लास्टिक से बना हुआ था। बंदर के दांतों में चबाने से दर्द शुरू हो गया। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द होने लगा। उस दिन चोर बंदर ने पेड़ की उस शाख पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वो पेड़ से नीचे आया। सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में वो कृत्रिम सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाले सम्मान को देखकर चोर बंदर ने सेब पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में कृत्रिम सेब था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो दिन भर भूखा प्यासा रहा और ये सिलसिला आगे कुछ दिनों तक चलता रहा। हालांकि दूसरे बंदर उसके हाथ में कृत्रिम सेब देखकर उसका सम्मान करते, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। चोर बंदर भूख से इतना निढाल हो गया कि अब उसे अपनी आखिरी वक्त नज़र आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा अलग नहीं था। उसके दांत इस बार भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को आंखों के सामने पेड़ों से लटके हुए फल दिखाई दे रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, कृत्रिम सेब पर उसकी पकड़ ढीली होने से वो उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे बंदर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और बंदर को एक कृत्रिम सेब मिला और उसने अपना हाथ ऊंचा करके सभी बंदरों को सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इसी प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावा करते हैं। आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार देता है।